तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है हमारा सोशल का पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग जो है यहाँ पर इस जगह पर हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था एंड अब हम लोग यहाँ से चालू करने वाले हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले कि भाई मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप में से ऑलमोस्ट 63 यानी 65% लोगों ने भाई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है एंड सिर्फ और सिर्फ 30% जितने भी लोग हैं सिर्फ उन्होंने ही सब्सक्राइब कर रखा है। तो भाई एक बटन ही तो है, दबा दो, लाइक करना ज़रूर मत भूलना। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। तो हमारी जो हिस्ट्री है वो भाई 3 जगहों पर डिवाइडेड है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। अब देखते हैं ये तीनों होता क्या है। पहले इनका कंपैरिजन देखते हैं। प्री हिस्ट्री, इट इज़ द पीरियड व्हेन राइटिंग वाज नॉट इन्वेंटेड। यानी भाई ये जो है सबसे पुराना है, ये सबसे ओल्डेस्ट है। प्री हिस्ट्री जब लिखना भी इन्वेंटेड नहीं हुआ था। फिर आता है प्रोटो हिस्ट्री, राइटिंग वाज डेवलप्ड इन दिस पीरियड। यानी भाई इस पीरियड में जो राइटिंग डेवलप हुई थी, तो ये बीच वाला हो गया। और ये हो गया हिस्ट्री आफ्टर द पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, यानी ये राइटिंग के बाद। तो ये सबसे अभी अर्लीस्ट माना जाता है हिस्ट्री में। प्री हिस्ट्री के लिए नो रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल फॉर दिस पीरियड। इस वाली हिस्ट्री के लिए कोई भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, यानी उस समय पर जो लोग थे उन्होंने कुछ भी उस समय के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं छोड़ी थी। प्रोटो हिस्ट्री, लिमिटेड रिटर्न रिकॉर्ड्स आर येट टू बी डेसिफियर। यानी यहाँ पर भाई लिमिटेड रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं, यानी उस समय के लोगों ने वहाँ की चीज़ें सिर्फ लिमिटेड चीज़ों में लिखी थी और जो है वो अभी डेसिफियर्ड नहीं। वो डेसिफियर्ड यानी वो होता है, यानी वो है तो सही पर अभी तक हमें मिले नहीं है, यानी अभी तक हमें वो नहीं मिले। एंड सम आर येट टू बी डेसिफाइड, यानी अभी कुछ हमें ढूंढने हैं। तो वो डेसिफाइड का मतलब वो होता है हिस्ट्री। देयर आर डेसिफाइड रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल फॉर दिस पीरियड। Early writing was done on leaves, clay and copper tablets, rock, pillars, etc. तो इस हिस्ट्री को भी भाई ऐसा बहुत इधर 1947 इधर की हिस्ट्री मत समझ लेना, ये हिस्ट्री भी बहुत पुरानी है। यानी यहाँ पर डेसिफाइड रिटर्न रिकॉर्ड्स है तो सही, और वो भी पत्तों पे है, क्ले पे है, कॉपर पे है, रॉक्स पे है, पिलर्स पे है। तो ये 1500s का 1600s का उस समय की बात है या उससे पहले की बात है। तो हिस्ट्री हमारा अर्ली है, ये भी ज़रूर याद में रखना, एग्ज़ाम में आ सकता है। फिर आर्कोलॉजिकल सोर्सेस सच एज स्टोन टूल्स एंड फॉसिल हेल्प अस टू नो अबाउट दिस पीरियड। अब ये आर्कोलॉजिकल सोर्सेस क्या होते हैं? वेल, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस वो होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं हिस्ट्री के बारे में जानने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं अगर कोई हिस्ट्री का पुराने ज़माने का एक पत्थर मिला जिस पे एक ड्राइंग बनी हुई है, तो वो एक आर्कोलॉजिकल सोर्स अपने आप में ही बन जाता है। तो आर्कोलॉजिकल सोर्स सच एज स्टोन टूल्स एंड फॉसिल्स हेल्प अस टू नो अबाउट दिस पीरियड। तो उस समय के जो आदिवासी थे, जो भी लोग थे, वो पत्थर के टूल्स बनाते थे कोई भी एनिमल्स को शिकार करने के लिए या कुछ भी करने के लिए। तो वो तो हमें हेल्प करता है क्योंकि वो एक आर्कोलॉजिकल सोर्स है, मेन है वो। एंड फॉसिल, वो डायनासोर वो सब जो मर चुके हैं, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी, देखना हो तो देख लेना वीडियो को इधर जेरी। तो एंड फॉसिल हेल्प अस टू नो अबाउट दिस पीरियड। तो डायनासोर्स उस समय के जो मर गए थे उनकी हड्डियाँ अभी भी है, एंड वो हड्डियाँ जब दफन हो जाती है अपने आप ही, क्योंकि बिकॉज ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेस इन आवर अर्थ, वो एक फॉसिल में कन्वर्ट हो जाती है, यानी उन्हें कहते हैं फॉसिल्स है। अब आते हैं प्रोटो हिस्ट्री में। आर्कोलॉजिकल सोर्सेस आर द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड। यहाँ पर इतना दे नहीं रखा है, बस इतना से दे रखा है, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज जो है मेन सोर्स है इंफॉर्मेशन की इस पीरियड की। यानी इस पीरियड में भाई कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स है पर लिमिटेड है, और मोस्टली आर्कोलॉजिकल सोर्स ही काम में आते हैं यहाँ के प्रोटो हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। हिस्ट्री, both archaeological and literary sources are available for this period। यानी archaeological तो है ही और literary भी है। literary क्या होता है? literary are nothing but written records। फॉर एग्जाम्पल, वी नो अबाउट डायनासोर्स विद द हेल्प ऑफ देयर फॉसिल्स, मैंने बता ही दिया है। फिर प्रोटो हिस्ट्री में द इंडस वैली स्क्रिप्ट इज अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट दैट इज येट टू बी डेसिफाइड।
वी कम टू नो अबाउट दिस ग्रेट सिविलाइजेशन थ्रू आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। हमने यहाँ पर अभी पढ़ा था कि आर्कोलॉजिकल यहाँ का मेन है, क्योंकि हमें एक इंडस वैली स्क्रिप्ट, एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट मिली है जो कि अभी कुछ मिलने को बाकी है, पर हमें इसके बारे में पता ही आर्कोलॉजिकल सोर्सेज की वजह से पता है। तो ये वाला हमारा हो चुका है। A large amount of literature is available which is supplemented with the archaeological sources. For example, the Rig Veda gives us the information of Rig Vedic age। यानी यहाँ पर एक बहुत बड़ा लिखने का मतलब आप इजीली रीड कर सकते हो, एक बहुत बड़ा अमाउंट में अवेलेबल है जो कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेज से सप्लीमेंटेड है। फॉर एग्जांपल, जो उस समय पे कोई वेदा एक एज होती होगी, ऋग वेदा एज उस समय पे एक होता होगा, तो वो हमें इंफॉर्मेशन देती है एक ऋग वेदिक एज की। सिंपल है। तो अब हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डेट्स इन द हिस्ट्री। आई होप्स आपको ये सब क्लियर हो चुका होगा। वैसे दोस्तों वीडियो अभी लंबी हो चुकी है, पर टेंशन मतलब मैं इसे ख़त्म नहीं करने वाला। आप सब लोगों का एग्ज़ाम आ रहे हैं, आप सबको मेरी हेल्प चाहिए होगी। तो अब हम लोग पढ़ते हैं डेट्स इन हिस्ट्री। Dates act as a landmark. They help in maintaining proper records of the past. The term circa or CA in short form is generally used in historical writing when the dates of the events are not known for sure and have been approximately mentioned। यानी जो हिस्ट्री की डेट्स होती है वो एक लैंडमार्क की तरह ही काम करती है। लैंडमार्क क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आपके घर एक किराने की दुकान के पास है, तो फॉर एग्जांपल उस किराने की दुकान को हम लोग डी मार्ट मानते हैं। तो भाई मेरा घर जो है डी मार्ट के बगल वाली गली के अंदर है, तो वो डी मार्ट आपके लिए एक लैंडमार्क हो गया, एक ऐसे प्लेस हो गया जिससे आप दूसरे प्लेस को लोकेट कर रहे हो। सो डेट्स एक्ट एज अ लैंडमार्क। दे हेल्प इन मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट। ये तो सही बात है भाई, अगर हमें पता नहीं होता कि हमारा इंडिया का इंडिपेंडेंस कब हुआ होता, तो फिर ये छुट्टी नहीं होती 15 अगस्त को, अब हमारा सेलिब्रेशन नहीं हो पाता। तो डेट्स एक लैंडमार्क की तरह ही काम करते हैं। द टर्म सिरका और CA in short form is generally used in historical writing when the dates of the event are not known for sure and not have been approximately mentioned। जब dates जो है mention नहीं होती तो हम CA शॉर्ट में बता रहा हूँ या फिर टर्म सिरका हम लोग ई से लिखते हैं हिस्टोरिकल राइटिंग्स में, जब कोई इवेंट का हमें पता नहीं होता कि वो कब हुआ है। तो अब दोस्तों वैसे आपने कभी कैलेंडर तो देखा ही होगा। अब कैलेंडर में क्या होता है, कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। कुछ में 30 होता है, कुछ में 31 डेज होते हैं, अलग डिपेंड्स ऑन द मंथ, डिपेंड्स ऑन द लीप ईयर, ये सब होता है। तो अब ये कैलेंडर का नाम क्या है, आपने कभी सोचा? वेल, अब हम लोग कैलेंडर के बारे में ही पढ़ेंगे। The calendar that we most commonly use is known as the Gregorian calendar. This calendar comes from Europe. तो ये जो कैलेंडर है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है और ये यूरोप से आता है। तो दोस्तों अभी वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, अब मेरे को ये एंड ही करना पड़ेगा, तो आई एम सॉरी, पर नेक्स्ट वीडियो सून आ रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय। एक सेकेंड, एक बात बोलना तो मैं भूल ही गया कि भाई यार आप लोग जो है मेरे चैनल को देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आई नो ये मैंने पहले भी बोल दिया, पर भाई सही में हम लोग 1 मंथ से सिर्फ 109 सब्सक्राइबर्स पे ही अटके हैं यार। लाइक कम ऑन, थोड़े से तो सब्सक्राइबर्स बढ़ाने होंगे ना। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी तो मैं और क्वालिटी वीडियोस ला पाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय गया। एंड सब्सक्राइब करे बिना जाने का नहीं। Audio Jungle।